इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैटिंग ऐप केस में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। बड़ी खबर है, ईडी जो है पूछताछ करेगी। ईडी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है और दिल्ली में ईडी दफ्तर में सवाल जवाब जो है वो युवराज सिंह से होंगे और एक्टर सोनू सूद से पूछताछ की जाएगी। बैटिंग ऐप केस में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। सोनू सूद से पूछताछ की जाएगी। कल रॉबिन उथप्पा से पूछताछ हुई थी और युवराज सिंह से भी पूछताछ होनी है। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली में ईडी दफ्तर में सवाल जवाब किए जाएंगे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। 24 सितंबर को पूछताछ। बैटिंग ऐप केस में ईडी का समन। आज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से ईडी पूछताछ करेगी। ईडी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ी खबर है और दिल्ली में ईडी दफ्तर में सवाल जवाब किए जाएंगे। 24 सितंबर को बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद से पूछताछ की जाएगी। बैटिंग ऐप केस में ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। आज पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। ईडी ने समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। दिल्ली में ईडी दफ्तर में सवाल जवाब किए जाएंगे। हमारे सहयोगी जावेद जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जावेद, क्या इंफॉर्मेशन फिलहाल, किस तरीके से सोनू सूद और युवराज सिंह से पूछताछ? जी देखिए अभिषेक, पहले सुरेश रैना, फिर शिखर धवन, उसके बाद रॉबिन उथप्पा और अब युवराज सिंह से जो है ईडी हेडक्वार्टर में पूछताछ की जाएगी। जो प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो मामला दर्ज हुआ है और इस मामले को लेकर जो ईडी प्रवर्तन निदेशालय लगातार 1xBet जो कि ऑनलाइन सट्टा गेमिंग ऐप है उसको लेकर जिस तरीके से पूरे मामले को की जांच की जा रही है, उसमें कई जो बड़े क्रिकेटर्स और फिल्म अभिनेता अभिनेत्री हैं वो इस वक्त ईडी की रडार पर है। जो इस गेमिंग को या तो उन्होंने प्रमोट किया या इसके प्रमोशन में वो शामिल रहे। अब ईडी जो है युवराज सिंह से ये जानना चाहती है कि इस पूरे गेमिंग ऐप को लेकर क्या उनके नॉलेज में सारी चीजें थी या नहीं, अगर उनको पैसा मिला तो किस तरीके से मिला, उसका मोड क्या था और किन किन लोगों ने गेमिंग ऐप की तरफ से जो इसके जो सट्टा ऑनलाइन गेमिंग ऐप को जो पूरी तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं कौन कौन लोगों ने युवराज सिंह से जो है कांटेक्ट किया, कैसे युवराज सिंह इस गेमिंग ऐप से जुड़े और इसमें जो जिस तरीके से पूरा जो मनी ट्रेल है वो कैसे हुआ, इसको लेकर जो है ईडी जो है युवराज सिंह के बयान को दर्ज करेगी। क्योंकि कल जो है 22 सितंबर को जो है रॉबिन उथप्पा से ईडी ने लंबी पूछताछ की थी। उसके बाद वो शाम के वक्त वहां से फिर वो निकले ईडी हेडक्वार्टर से। ये जो सारे गेमिंग ऐप की जो पूछताछ है वो ईडी हेडक्वार्टर में ही की जा रही है और सभी को जो है ईडी हेडक्वार्टर ही बुलाया गया है। अब कल का भी दिन बेहद अहम है। जैसे आज के मंगलवार को युवराज सिंह का बयान और जो जानकारी वो बेहद अहम माना जा रहा है, उसी तरीके से फिल्म अभिनेता सोनू सूद को भी ईडी ने समन देकर जो है वो कल बुलाया, यानी बुधवार को बुलाया है। युवराज सिंह थोड़ी देर में जो जानकारी मिल रही कि युवराज सिंह थोड़ी देर में ईडी हेडक्वार्टर पहुंचेंगे और उसके बाद पहुंचने के बाद जो लीगल प्रोसेस होता है उसके बाद वो ईडी के जो जांच टीम है जो 1xBet मामले को लेकर पूरी इसकी जांच कर रहे हैं उस टीम के सामने पेश होंगे और वहां पर अपने बयान को और ईडी से के सवालों का जवाब देंगे कि जिस तरीके से 1xBet जो गेमिंग ऐप है इसमें सट्टा चल रहा था और जो पूरी तरीके से अवैध था, इसमें कितने लोगों का जिस तरीके से लोग नुकसान हुआ और इस तरीके से और कई गेमिंग ऐप है जिससे लोग कहीं ना कहीं लोगों को खासा नुकसान हो रहा है। तो अब ऐसे में युवराज सिंह का किस तरीके का रोल था, क्या उन्होंने प्रमोट किया, प्रमोशन में थे, इस प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन गेमिंग सट्टा ऐप है उस प्लेटफॉर्म पे उनका कैसे कनेक्टिविटी बनी, किस तरीके से जुड़े, जो पैसे का ट्रेल था, इन तमाम चीजों का जो जुड़ा हुआ जो सवाल है वो ईडी जो है युवराज सिंह से रखेगी। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कल सोनू सूद को पहुंचना है, ईडी की तरफ से समन दिया गया है। उसके बाद और कई क्रिकेटर्स और जानकारी मिली सूत्रों की माने तो और कई क्रिकेटर्स और कई जो एक्टर्स हैं वो भी इस वक्त ईडी के रडार पे और जल्द उनको भी कुछ और नामों का खुलासा होगा, ईडी समन देकर बुलाएगी। जी अभिषेक। जी जावेद, दूसरी ओर क्या जो ये बड़े नाम हैं जिन्हें लगातार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, इनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? क्योंकि फिलहाल तो पूछताछ की जा रही है और इससे पहले ये भी कहा गया था कि अगर कोई संदिग्ध यहाँ पर कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट अगर इनकी पाई जाती है तो कार्रवाई भी इनके ऊपर की जाएगी।